नहीं चाहेंगे। थैंक यू, बस थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी सो मेनी यंग पीपल अराउंड हियर। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अगर हैं तो शोर मचाइएगा। एक और खास एपिसोड अस्सलाम मनाए की। आज के जो गेस्ट हैं हमारे, इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में 30 साल लगा चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर्स में इनका नाम आता है। इनके कपड़े पहनकर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टार्स और पॉलिटिशियंस अपने आप को मजीद बड़ा करते हैं। कुर्ते से लेकर बनाते हैं आस्तीन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन शहरयार यासीन। हसन भाई, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। प्लीज बैठने से पहले, हसन भाई बैठने से पहले एक ट्रेडिशन है हमारे शो की कि जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है ऑडियंस को और फिर बैठता है। अच्छा, वल्लाह के ये मुल्क खुदादाद रहेगा। वाह, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। बेशक, क्या बात है। हसन भाई प्लीज वेलकम। हसन भाई, जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनके बहुत सारे नाम होते हैं, बिल्कुल आपके भी बहुत सारे नाम हैं। एक तो आपको हसन, फिर शहरयार, फिर यासीन, 3-4 लोग तो आपके नाम में ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपको HSY भी कहा जाता है। ऊपर मियाँ भी डलता है बिकॉज मैं हूँ अराई और मियाँ फैमिली का हूँ, तो मेरा एक्चुअल नाम मियाँ हसन शहरयार यासीन है। अराई भी लगा देते हैं। अराई भी लगा दिया। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आप अपने नामों में इलेक्शन लड़ने तो जीत जाएंगे, इतने नाम हैं आपके। मुझे बताएं, HSY भी कहते हैं, आपकी ब्रांड का नाम भी वही है HSY। और फिर आपको कुछ अदबी हलकों में शेरू भी कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं। मथीरा ने मुझे एक बार शेरू से इतना डरा दिया था, मैं शेरू कभी नहीं कहता। ये शेरू की क्या कहानी है और फिर ये नाम किसने रखा आपका? जब मैं पैदा नहीं हुआ था और माय मदर की बात याद है आपको? नहीं, बिल्कुल याद है। तभी वही बातें ज्यादा याद हैं। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं और कि उनकी जो प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा उनके लिए घबराए हुए थे बिकॉज इट वाज अ वीक प्रेगनेंसी। वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। सो उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा पैदा हो गया और ज़िंदा रहा तो मैं जितना भी कर सकूँगी गरीबों के लिए, उनकी बरसियों पे मैं करूँगी। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त मेरे वालिद साहब जो थे वो नेशनल असम्बली के एक हिस्सा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप थे। और मुझे उनके बेस्ट फ्रेंड थे मुस्तफ़ा खार, और उनको तब शेर पंजाब करा जाता था। वो गवर्नर साहब भी थे, तो मुझे उनकी वजह से शेरू कहलाना शुरू कर दिया। अब मेरी अम्मी और ज़रा फ़र्क थी, उनको बड़ा शौक था कि मेरा कोई बड़ा सा नाम हो। और वो काफ़ी उन दिनों में ईरान भी जाया करती थी, तो उनका शौक था कि मेरा फ़ारसी नाम हो, तो उन्होंने मेरा नाम रखा शहरयार। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं ना अपने हर स्कूल के पेपर के ऊपर बचपन से H शहरयार यासीन लिखता आया हूँ, आपको मैं बता नहीं रहा, आपको मेरा नाम बदलना पड़ेगा। और फाइनली 13 साल की उम्र में मेरा नाम हसन शहरयार यासीन हुआ। अरे वाह। और नाम चेंज होने से मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा था और करता आया हूँ। मैं सिंगल पेरेंट का बच्चा हूँ। मेरी माँ ने अकेले अपने मुझे पाला पोसा है। मेरी अम्मी और अब्बू की डिवोर्स हो गई थी जब मैं 1 साल का था। तो 12 साल बड़ी कम उम्र होती है। बहुत ज़्यादा। मतलब 12, 13, 14 में मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं। मैं जानता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में कुछ समझ भी नहीं होती दुनिया की इसके निस्बत कि आप काम कर सकें। बहुत वल्नरेबल होता है। बहुत। अगर 14 साल से जब से मेरा नाम बदला, मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है। मैं डरता कम हूँ, मैं लोगों से घबराता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पीछे अल्लाह का हाथ है। और इसी नाम से इस नाम ने मेरा बहुत मेरी से नाम को इज्जत। नाम ही ऐसा है यार। बचपन जो है वो अमेरिका में गुजारा जी। आपने वहीं पे फैशन डिजाइनिंग में कुटोर में आपने मास्टर्स भी किया। मैंने पढ़ा यहाँ से था जी। जब मैं वापस आ गया था मैंने पढ़ा यहाँ था, फैशन यहाँ पढ़ा था, हाई स्कूल वहाँ किया। लेकिन जब आप वहाँ से अमेरिका से आए होंगे, जब अमेरिका से बच्चे हमारे स्कूल में कोई आते थे तो हम उन्हें बर्गर मम्मी डैडी हल्के इस तरह करके छेड़ते थे। तो इस तरह आपको भी छेड़ते थे लोग? पाकिस्तान बड़े मजे की चीज़ है। यहाँ बन कबाब भी है, यहाँ अंडा कबाब भी है, या खाली कबाब भी है, और यहाँ बर्गर भी है। यही पाकिस्तान की हैसियत है। तो मुझे जो मर्जी के मैं समझता हूँ मैं बर्गर नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। आपने खाली कबाब पे मेरी तरफ इशारा किया है। अच्छा, एक्टिंग भी आपने की, 2-4 प्रोजेक्ट्स किए, मगर जितने भी रोल आपने किए गुस्से वाले बिल्कुल किए। इसका क्या लुक से लेना देना था, या आपकी आवाज जो इतनी भारी है माशाल्लाह? आवाज के बारे में ये बताएं, जब आप जहाज में जाते हैं आवाज कैरी करते हैं, लगेज में देते? ओवरहेड में आती नहीं है जी, बहुत बड़ी है तो यूजुअली कैरी खुद ही करना पड़ता है। एक और सीट ले लेता हूँ। नहीं यार, जब शो से पहले मैं टॉक शो कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। अब टॉक शो पहले बहुत मुझे मज़ा आया। मैंने 5 साल ये टॉक शो किया
उसके अंदर भी मैंने कोशिश की कि मैं नेचुरल हूँ, जिस तरह का मैं हूँ, जिस तरह मैं गुफ्तगू करता ऐसे ही हूँ। करते अब वो 5 साल आपने देख लिया, अब वही उस तरह के रोल्स मुझे मिलना शुरू हो जाए तो उसका क्या मजा? मजा वो है, मैं जानता हूं कि मैं कभी भी एक चॉकलेट हीरो नहीं बनूंगा, ना मेरे बड़े से बाल हैं, ना मैं गोरा चिट्टा हूं। मैं एक कैरेक्टर हूं अपनी जिंदगी का। अब मैं उसी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर में बदलूं, वहां मजा है ना एक्टिंग। ये बात हसन भाई, इसी बात से याद आया, बेहतरीन ऑडियंस बैठी है, दे हैव क्वेश्चंस फॉर यू Please. तो इनके पास चलते हैं। हाँ भाई, पहला सवाल किसके पास है, अजमल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला सईद। अब्दुल्ला, क्या करते हो तुम? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वाह, इंजीनियरिंग कर रहे हो? जी, सीख रहा हूँ। सीख रहे हो इंजीनियरिंग? वेरी नाइस। हो जाती है तुमसे? ठीक हो जाती। कर लेते हो थोड़ी सी? हाँ। वेरी नाइस। तो सवाल पूछोगे? ताशा, मेरा HSY से सवाल है कि अगर मुझे मॉडल बनना हो तो क्या करना होगा? फिर अगर आपने मॉडल बनना ही है तो सबसे पहले गौर से अपने आप को शीशे में देखें और देखें कि ना ही आपके पास समझो बेटा, ना समझो। कि आपके पास हाइट है, बिल्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं तो जमाना बदल चुका है कि आपके पास लोगों के पास जाना पड़े कि मैं मॉडल बनूं। ढेर सारी एजेंसीज हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। उन एजेंसी से रब्ता करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और वो पोर्टफोलियो आपका हर जगह जाएगा। एक चीज जरूर है इस वक्त मॉडल्स की, क्योंकि इस वक्त इतने ज्यादा ब्रांड्स हैं और बिजनेस इतनी बढ़ रही है कि हमें मॉडल्स की ढेर सारी जरूरत पड़ती है हर एज ग्रुप की। अगर अपना ख्वाहिश पूरी करनी है जरूर करो, मगर इसको खुदा के लिए सिर्फ करियर ना समझना, करियर और भी बनाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? शहर बानो। शहर बानो, क्या करती हो तुम? मैं प्री मेडिकल कर रही हूँ। वाह। अच्छा, वाह भाई, ये कैसे? बस कर रही हूँ। अच्छा, सवाल पूछोगी कुछ? जी पूछो ना। सर, मैं आपसे ये सवाल है कि आप मेरी शादी का ड्रेस डिज़ाइन करेंगे? जब शादी के लिए तैयार होगी और तुम्हारी मर्जी से, खुशी से, तुम्हारी फैमिली सब राजी होंगे, सो बिस्मिल्लाह जरूर डिजाइन करूंगा। बेटा, तुम डॉक्टर बनोगी बड़े होके? क्या बनोगी? दुल्हन? उसका इरादा यही है कि कुछ भी नहीं बनूंगी मैं। तो प्री मेडिकल क्यों पढ़ रही हो फिर तुम? सर वैसे ही। वैसे ही पढ़ लो, बट मिल गई डिग्री, तुमने कहा कर लेती हो। वेरी नाइस बेटा, बहुत महंगे कपड़े बनाते हैं HSY बनवा भाई, लेंगे। अफोर्ड कर लोगी तो? हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी। वेरी गुड, इंशाल्लाह तुम्हें जल्दी कराएंगे। बात करता हूँ, बात करता हूँ। चलो अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? फाइजा। फाइजा, क्या करती हो तुम? प्री मेडिकल। तुम भी यही कर रही हो? जी। तुम्हें ड्रेस बनवाना है या कोई और काम है आसन भाई से? मेरा सवाल है, ओह वाह, पूछो। मॉडल बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है? हसन भाई, ये देखा गया है कि अक्सर जो ये मॉडल तंजीमें हैं, मॉडल्स हैं, उनमें पढ़ाई का रुझान अब बढ़ने लगा। मैंने देखा है काफी पढ़े लिखे आ रहे हैं। पहले भी ऐसे ही था या पहले भी ऐसा था? देखिए जी, मॉडल होना सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप एक ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हो। ठीक है। अब अगर मैं वनीज़ अहमद के साथ काम कर रहा हूँ या मेरीन सैयद के साथ काम कर रहा हूँ या ईमान अली के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ उनकी शक्ल और सूरत नहीं है, जो है कि जब वो अपना मुंह खोल के कुछ बोलें तो उनके अंदर, उनकी बात के अंदर इतना वेट हो, इतना दम हो कि ना सिर्फ मेरा प्रोडक्ट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो, मगर मेरी ऑडियंस भी। मॉडल को चीज़ें, दुनिया के बारे में जानना, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा लगेगा, इतना बड़ा तैयार हुआ मॉडल जा रहा है, यूं यूं करके वॉक कर रहा है, यूं आके बोले मामी क्या रे, इससे अच्छा लगेगा। हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समी, क्या करते हो तुम? मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हो? यार लग तो रहा था कि तुम इंजीनियरिंग कर चुके होगे। नहीं, पढ़ रहा हूँ अभी। पढ़ ही रहे हो अभी तक। चलो सवाल पूछोगे? जी, मेरा HSY सर से सवाल है कि सर आप बाई चॉइस सर पे बाल नहीं रखते हैं या आपके सर पे बाल ही नहीं आते? अच्छा सवाल है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं तकरीबन 17 साल का था और काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, मेरी आंखें भी ख़राब हो गई थी, मैं देख भी नहीं सकता था एक 1.5 साल के लिए। तो उसके बाद इतनी सर्जरीज हुई, इतनी ज़्यादा सर्जरीज हुई कि बाल झड़ना शुरू हो गए। मैंने बड़ा कोशिश की, कभी वो क्या कहते हैं फाइबर लगा लिया, तो कभी पीस लगा लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि इंसान तब अब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जब उसको हर चीज़ की हिचक ना हो। और मुझे लगता था कि अगर यहाँ हो गया, बाल काला लग गया तो किसी को पता चल जाएगा, किसने हाथ को लगा दिया, फेक बाल हुए तो पता चल गया था। बारिश हो गई, बारिश हो गिर गई, गया। बारिश का एक दफा मैं पूल में छलांग मारी और मैं भूल गया था, मैं लगाया था, जब मैं देखा कि सब चीखे मारते हुए निकल रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द एक काला सा एक shadow। तो इतना अच्छा कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा। मैं चाहता हूं कि जो इंसान मुझे जिस तरह मैं हूं उसी तरह मुझे एक्सेप्ट करे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है बहुत जो सही आपको कह रहे पूरी दुनिया के दरवाजे खोल सकती है। तो तब से मेरे बाल आते हैं, उस तरह नहीं आते जिस तरह मैं चाहता हूं, मगर मैं समझता हूं कि ये मेरी पहचान है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मेरी जिंदगी कभी सुबह उठ के कभी मेरे बालों का नहीं सोचना पड़ता भैया। ये उससे तो है। बड़ी और क्या चीज हो सकती है? ये तो है, कभी किसी सूरत में बिगड़ नहीं रहा है बाल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अली नूर। अली, क्या करते हो तुम? प्री मेडिकल कर रहा हूँ। अरे छोटे से बच्चे हो तुम, कोई सवाल पूछो। मेरा सवाल HSY से है। सर, हम लोग अपना फैशन सेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सब्जेक्टिव होता है हसन भाई, या एक स्टैंडर्ड है फैशन सेंस का? ये सब्जेक्टिव सवाल है या एक बिल्कुल objective कोई सवाल? फैशन सेंस का ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम अगर वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे तो हमारा फैशन सेंस बेहतर हो जाएगा, या हम ऊट पटांग कपड़े पहनेंगे बेहतर हो जाएगा, बड़ी सी बतख लगा लेंगे जो बेहतर होगा। इसमें से बिल्कुल सच नहीं है। जो KPK में अच्छा शलवार कमीज पहन के फिर रहा है वो भी फैशनेबल है, जो हुंजा में उसने अपना लिबास पहना है वो भी फैशनेबल है, जो गिलगित में अपनी शलवार कमीज पहन के जिस तरह फिर रहा है वो भी फैशनेबल है। फैशनेबल आप तब हैं जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप कुछ भी कैरी करके बाहर आके कहें कि हाँ दिस इज हाउ आई एम, दैट इज फैशनेबल। स्टाइल है, वो हर बंदे के अंदर एक तरीका होता है कि उसको किस तरह उसको अपना बनाना है। मगर आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी पहने, मेरी जान फैशनेबल हो तो। बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ पहने, ये नहीं मैं मतलब आई एम एज इट इज, ऐसे नहीं, वो फैशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा, बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा बतूल। हफ्सा, क्या करती हो तुम? मैं प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कर रही हो, पढ़ रही हो, वेरी गुड। सवाल कुछ करोगी? जी जी, मैंने HSY से सवाल करना करो है। ना। फॉर एग्जांपल, आपने स्टडी की है फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर मैं इंजीनियरिंग के साथ एक साइड हसल फैशन में चूज़ करना चाहूँ तो मुझे उसमें स्टडी करनी पड़ेगी यानी इंडस्ट्री में आने के लिए, या फिर मैं ऐसे ही खुद भी टैलेंट वाइज आ सकती हूँ? सबसे मजे का जो सवाल जो है ना, उसके अंदर जो वर्ड था साइड हसल, क्या मजा है, साइड हसल। आई लव दैट, आई उनका लव पूरा दैट। प्रोफेशन को तुमने साइड हसल बना दिया। साइड हसल नहीं, बहुत मजे का है, बिकॉज बहुत से ये जो नई जनरेशन है वो सोचती है साइड हसल, बिकॉज वो जानती है कि वो एक नहीं बड़ी चीजें करना चाहता है। एब्सोल्युटली साइड हसल बिल्कुल हो सकती है। साइड हसल करने के लिए इस फैशन स्कूल जैसे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन डिप्लोमा कोर्सेज एंड छोटे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो जाके जरूर लें। एक डिजाइनर को भी छोटे डिप्लोमा कोर्सेज इन मैनेजमेंट, बिजनेस, ये वो करना चाहिए। पढ़ने के लिए तो कभी भी आप रुकने की जरूरत नहीं है, आप चीजें करते रह सकते हैं। एंड साइड हसल क्या, यू कैन रन 3 हसल्स एट द सेम टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि जो इंसान है वो लिमिटलेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल राफे। क्या करते हो आप? ICS कर रहा हूँ। राइट, सवाल पूछोगे? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो ज़्यादातर डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पर हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स डिज़ाइनिंग का फ्यूचर है या नहीं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। एक्सीलेंट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका दौर जो है हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल, नो डाउट। इस वक्त जो आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंसेज, हर चीज इस वक्त आर्केक होने वाली है, बिकॉज कंप्यूटर आपके जॉब को ओवरटेक कर लेंगे। Exactly. मेरा राय क्या है, हमारी इंडस्ट्री में भी इस वक्त कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा एक ना सिर्फ असिस्टेंस है मगर वो आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे पास सबसे बड़ी जो एक चीज़ जो है ना वो हमारी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी इमीडिएट स्पेस को क्या चाहिए और उसको किस तरह केटर करना है। ठीक है। जो साइड हसल कर रही है उसके साथ आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर, हर चीज़ के साथ एक साइड हसल ज़रूर रखें, एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट रखें और एक ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस ज़रूर इजाद करें जो सिर्फ आप कर सकते हैं। और साथ साथ कंप्यूटर से डरे ना। अगर आप टेक्नोलॉजी से डर गए तो आप पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके आगे बढ़ेंगे। जितना आप जानेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रेस के बारे में उतना ही उससे आप साथ साथ रह सकेंगे। बहुत अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा अजीज। मैडम हुमा, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। क्या चीज पढ़ा रही हैं आप? उर्दू। नहीं भाई, हाँ जी, हाँ जी। उर्दू की टीचर तो बड़ी सख्त होती हैं, आप मैं तो काफी नहीं- नरम सी हैं। नहीं, सख्ती क्या करनी है बच्चों पे? हाँ, ये बात भी ठीक है। कोई सवाल? बच्चे तो अपने। सवाल मेरा पूछिए। सवाल हसन शहरयार यासीन से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप ख़वातीन के कपड़े ड्रेस करते हो, बनाते हो, आप ज़ाहिर अच्छे लगते हैं। आखिर वो कौन थी जो जहन में रह गई और उसके बाद आपने सिर्फ ख़वातीन ही के कपड़े बनाने शुरू किए? आखिर ऐसी आप मर्दों को कौन क्यों नहीं थी? कपड़े पहना रहे हैं हसन भाई? वो कौन थी? कब तक ये मर्द बगैर कपड़ों के रहेंगे? सबसे पहले तो 50% कपड़े, हमारी बिजनेस 50-50 है। हम लोग मर्दों के भी बनाते हैं, औरतों के भी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आगे औरतों के कपड़े, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब कपड़े बनाना शुरू भी किए तो ये एक्साइटिंग का जवाब नहीं है आपके लिए। मुझे लगा कि क्योंकि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे बड़ा किया, मुझे हमेशा लगा कि मैं वो कपड़े बनाऊं जो हर माँ और बहन पहन सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की एक सेंस ऑफ स्टाइल जो है वो हमारे मजहब से भी बहुत ज़्यादा टाइड अप है। मॉडेस्टी के अंदर खूबसूरती है, सर कवर करने में खूबसूरती है, अपने आप को कवर करना और एक थोड़ी सी चीज़ लाने में खूबसूरती है। मुझे लगता है कि हम बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में उस बात से डरना शुरू हो गए हैं। लगता है कि लंदन, पेरिस, मिलान कॉपी करेंगे। क्यों? हम शाहकोट
फैसलाबाद और मुल्तान को क्यों ना केटर करें? क्या बात? तो जब भी मैं कपड़े बनाता हूँ, आप कहते हैं मैं किसका सोचता हूँ, मैं हाँ ज़रूर सोचता हूँ बनाने से पहले, क्या ये मेरी बहन पहन सकेगी, क्या ये मेरी माँ पहन सकेगी, और पहन सकेगी तो मैं सिर्फ तभी कपड़े बनाता हूँ। ये है आपका हसन भाई, फिर हमारी माएँ बहनें कहती हैं जिस भाई कपड़े लाओ, हम मुसीबत में फंस जाते हैं यार, गाड़ियाँ बेच रहे, घर बेच रहे। आपका बहुत ही खूबसूरत, जितने खूबसूरत इंसान हो आप उतना ही खूबसूरत आपका जवाब है। मेरी तरफ से आपको दुआ है, आप जीते रहें और अल्लाह ताला आपको खूब कामयाब करे। मैडम आप ले जाए ना, ले जाए। मैं आपको भी कुछ कहना चाहूँगा छोटे अल्फाज में। मेरी माँ एक एजुकेशनिस्ट थी, मेरे नाना भी एजुकेशनिस्ट थे। मैं समझता हूँ कि जितनी इज्जत मेरे दिल और मेरे जान में है एक एजुकेशनिस्ट के लिए और किसी के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ सब मुश्किल से काम करते हैं, मगर आप हमारी कौम को पढ़ाती हैं, और वो भी क्योंकि आप हमारी कौम को अपनी ज़ुबान सिखा रही हैं, जिसकी पहचान इतनी सख्त ज़रूरत हो गई है इस वक्त। अल्लाह करे मैं भी आपसे थोड़ी सी उर्दू सीख सकूं। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल द बहुत शुक्रिया। आप दोनों बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ। आए समोसे भी छोटे वाले। थैंक यू मैडम। लेकिन आलू वाले। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? रायमा। रायमा क्या करती हो? ICS कर रही हूँ। सच बताओ। जी सच। झूठ तो नहीं बोल रही? कर लेती हो ये सब कुछ? जी। वेरी गुड। सवाल पूछोगे? जी, मेरा HSY सर से सवाल है कि आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप ताबिश का इंटरव्यू लिया? आपको होता है, जब मैंने इस इंडस्ट्री में जब ख़त्म कर रहा था, ताबिश वाज जस्ट स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री, मगर मैं इसकी मेरे आगे बैठा नहीं, इसलिए मैं नहीं इसकी तारीफ़ कर रहा। मैं सच्ची दिल से कर रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा इनके साथ ये शो कर रहा हूँ। इसकी एनर्जी, इसकी एबिलिटी टू मल्टीटास्क, वो साथ डायरेक्ट भी कर रहा है, देख भी रहा है, लाइटिंग भी देख रहा है, सवाल भी देख रहा है, अपने होस्ट जो गेस्ट जो है उसकी भी एनर्जी देख रहा है। आई थिंक ताबिश इज सुप्रीमली टैलेंटेड। आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, और अगर मैं इनको इंटरव्यू करता तो मैं पीछे रहा। नॉट एट ऑल। बस हुए बस। हसन भाई आप बस हुए। याद है आपको जेरी स्प्रिंगर शो? ऐसी आवाज आती थी। खातिर हज़रात, वक्त में एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हस्ता मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। चाइनीज में आई हेट यू कैसे बोले? इन शिंग हुंग। वाकई में ऐसे बोल रही? पहली बार आज किसी ने असल में हमें इतनी तालीम दी। वाकई में यही कहते हैं? इन शिंग हुंग। इन शिंगवू यू। बिल्कुल नहीं कहते, मैंने खुद बनाया। तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा खेला सर भाई ने। Ladies and gentlemen, welcome back to Aslam Manat. I have with me HSY. अच्छा, एक बार आप क्योंकि एक महंगे डिजाइनर हैं, ए लिस्टर डिजाइनर हैं जी, आपका स्टूडियो इतना बड़ा है कि उसके अंदर बंदा घुसे नर्वस हो जाता है। हम जैसा मिडिल क्लास आदमी तो घुसते ही नर्वस हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ हसन भाई कि आपके स्टूडियो में एक रिक्शा आके रुका। बिल्कुल। उसमें से एक कपल उतरा। बिल्कुल। क्या कहानी थी वो? हमारे स्टूडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी है कि जो भी आए, जिस मर्जी गाड़ी से उतरे, जिस तरह मर्जी आए, उसी तरह उनके साथ वही इज्जत बख्शो जो किसी और को बख्शोगे। तो आए, हमारे दो गेट्स हैं, उनके अंदर क्रॉस करना, तो हमारे सिक्योरिटी से मैं देख रहा होता कि कौन अंदर जा रहा है, कौन नहीं है। मेरी वालदा वहाँ होती हैं, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। तो मैंने देखा कि मियाँ बीवी अंदर आ रहे थे। उनके जो कपड़े थे वो उस तरह के नहीं थे जो आम तौर पे हमारे तरह आते हैं। उन्होंने जनाब आली ने धोती पहनी हुई थी, ऊपर छोटा कुर्ता था, बीबी ने कवर किया हुआ था चादर में। मैंने कहा कि ज़रूर उनको अंदर आने दें, हर इंसान की ख्वाहिश है वो ज़रूर आए। वो आए, मैं खुद उनसे जाके मिला। मुझे लगा कि ये करने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए होती है। हम लोग इतने लोगों को जीरो कर देते हैं, उनको इतना पीछे कर देते हैं कि लोग इस दुनिया में आने के कदम लेने से बिल्कुल आप वो डरते हैं। तो मैं चाह रहा था कि उनका डर खत्म हो जाए। मिला, मैं बड़े अच्छे से तरीके से, उन्होंने चीज़ें देखी, हमने बताया कितने की हैं। उन्होंने उसी वक्त उठे, धोती खोली, धोती के अंदर हाथ डाला, एकदम से करके जिप की आवाज़ आई, और इस तरह करके थदियों में डॉलर रख दिए मेरे हाथ। क्या? धोती में डॉलर? धोती में डॉलर। ये फिल्म है। हाँ, धोती में डॉलर। और इसके प्रोड्यूसर होंगे इसहाक डार। हाँ, धोती में डॉलर। देखना ना भूलेगा, धोती में डॉलर। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग? कहाँ IMF के पास जा रहे हैं? चाइना में सारे डॉलर धोती में। बट इस तरह के तरह के लोग होते हैं। एक बड़ी मेरी मजे की क्लाइंट थी शुरू में, वो आती थी, उनको मैं बहुत पसंद था, और आई थिंक पसंद होते होते उन्हें ज़्यादा पसंद आ गया। फिर वो ख़त लिखना शुरू हो गई मुझे। जब मैं ख़त के जवाब नहीं दे रहा था तो जीप से ब्राउन इंक में आना शुरू हो गई। मैंने ब्राउन इंक को चेक करवाया तो पता चला वो अपने खून में मुझे ख़त लिख रही हैं। इस तरह की भी वाक़या हो चुके हैं।
और खूनी रिश्ता था आपका उनके साथ? बहुत खूनी रिश्ता हो सकता था, बिकॉज एक दफा मेरे घर भी पहुंच गई थी एक छुरी लेके कि ये आज होगा या नहीं होगा। छुरी लेके? हाँ जी, छुरी लेके। तो यार, छुरी के पॉइंट पे कौन शादी करता है? बड़े लोग। क्या ब्लड ग्रुप था उनका? आई थिंक वो नेगेटिव था। बड़ा रेयर था भाई। हाँ, तो बन जाए। क्योंकि मैं भी ओ नेगेटिव, तो मैंने चेक जरूर कराया था कि अगर हो भी गया तो क्या मैच मेड इन हेवन था यार। मैच मेड इन ब्लड हेवन। ब्लडी हेवन। ब्लडी हेवन। अब वक्त आ चुका है एक सेगमेंट का, इसका अच्छा। नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओह, बहुत क्विकली आपने जवाबात देने हैं। ऐसे 2.5 सेकंड के मामले में खास बात ये है कि जवाबात सही और गलत हो इसका परवाह नहीं है, ठीक है। बट दे हैव टू बी विद इन 2.5 सेकंड्स। Got it. ठीक है, अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड कर जाएंगे, बजर बजेगा, बजर होगा, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा हसन भाई कि आपसे पूछूंगा यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं 4, ठीक है। मगर आप ये नहीं कह सकते बहुत। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा पाकिस्तान में सबसे बड़ा चोर कौन है, आप कह सकते हैं ताबिश, मगर आप ये नहीं कह सकते तुम, ठीक है। या वो या ये, ठीक है। 2.5 सेकंड का मामला, पहला सवाल, रेडी है? कोशिश। 2.5 सेकंड का मामला, पहला सवाल, दुल्हन क्या करती है? तैयार होती है। तैयार होती है। शर्ट के कितने बटन खुले रहने चाहिए? 4। 4 का, ऊपर के नीचे की? मर्जी है, ठीक है। गली के कोने पर क्या हो रहा था? चोरी हो रही थी। किस चीज के लिए शॉपर डबल कर देना चाहिए? सालन के लिए। सालन के लिए, ऑफ कोर्स। यूएसए में क्या नहीं करना चाहिए? टाई के अलावा क्या चीज 5 इंच की हो सकती है? ठीक है, मैं समझ सकता हूं। बंदर ने आपके कान में क्या कहा? चीखा बंदर बहुत बदतमीज है। कैसे चीखा पता है? दिखा रहे? क्या चीज फटी हो तो फटी रहने देनी चाहिए? सलवार, ठीक है। कपड़े चुराते हुए कौन पकड़ा गया? आते आते रह गया। कहने वाला था, नूमी अंसारी अच्छे आदमी हैं। नहीं। दोस्त है मेरे, इसलिए उनका नाम ले सकते। नहीं, बड़ा अच्छा, मेरा भी दोस्त है, मेरा जूनियर भी है। हाँ, चाइनीज में आई हेट यू कैसे बोलते हैं? इन शिंगपुंग। वाकई में ऐसे बोलते हैं? पहली बार आज किसी ने असल में हमें इतनी तालीम दी। वाकई में यही कहते हैं? इन शिंगवुंग यू। बिल्कुल नहीं कहते, मैंने खुद बनाया। तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छा खेला सर। बड़ा अच्छे शेर से आगाज किया। मुझे पता है कि शेर और शायरी से इतना शगफ नहीं रखते आप, लेकिन आपको मैं आज यहाँ से शायर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, बिल्कुल सही। इस सेगमेंट का नाम है उद्धम नज्म। होगा ये, मैं आपसे चंद रैंडम सवाल पूछूंगा। उद्धम, तो उसमें आप सवाल के जवाब देंगे छोटे छोटे, और उनसे हम एक पोइट्री बना लेंगे, पोएम बना लेंगे हाथ के हाथ, फौरन, ठीक है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले मुझे कोई एडजेक्टिव बताइए। गुस्से में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लॉथ, फटा हुआ, चुस्त, सख्त, तंग, खुला हुआ, कुछ भी। रेशमी लिख दो बेटा। कोई नंबर? 8। कोई अनदर नंबर? 3। हाइट? 10 इंच, 1 मीटर, कुछ भी। 6 फुट। 6 फुट लिखो बेटा। कोई इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी? गुर्दे लिख दो बेटा। किडनियां। कोई जानवर? बिल्ली लिखो बेटा। हथौड़ा हाथ पर लगे कैसी आवाज आएगी? अरे यार, बिल्कुल यही। क्या आवाज आएगी? उफ लिखना। एनी ड्रिंक? पानी। फर्नीचर का कोई आइटम? सोफा। कोई कपड़े का आइटम? पैंट्स। आगे? सेलिब्रिटी का नाम, किसी पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, व्हाटएवर। रीमा। दोनों हो गया, पाकिस्तानी भी हो गई और इंटरनेशनल तो हो ही चुकी हैं। कोई निकनेम? काकू। कोई बॉडी पार्ट, बाहर निकला हुआ बॉडी पार्ट सिवाय हाथों के? अच्छा, नहीं वो नहीं। चीख निकली। हसन भाई, बॉडी पार्ट, टांगे, नाक, कान, आंखें? नाक। और कोई फिर से नंबर बताइएगा। 8 हो चुका है, 3 हो चुका है, 11 नंबर। और लास्ट सवाल है, कलर? लाल। 2 और हैं। अच्छा, कोई जानवर और? कुत्ता। और आखिरी सवाल, कोई रिश्ता, पप्पा, मामा, चाचा, सौकन, कुछ भी? हुप्पी लिख दो बेटा। नज़म तैयार। अर्ज किया है। वाह।
बनाऊंगा मैं एक सख्त ड्रामा, बनाऊंगा मैं एक सख्त ड्रामा, बल्कि फेरोशियस कर देता हूं, बनाऊंगा मैं एक फेरोशियस ड्रामा पहन के एक रेशमी पजामा। वाह और बेटा होगा 8 साल का और बाप 3 दिन का। साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन। बेटा होगा 8 साल का और बाप 3 दिन का। 6 फुट का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का। और एक सच्ची बात बताने वाला हूं गुर्दे की कसम, गुर्दे की कसम। सच्ची बात बताने वाला हूं गुर्दे की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, बिल्ली का होगा जिस्म, और बात बात पे उफ बोलेगी वो, बात बात पे उफ बोलेगी वो, जहर को पानी में घोलेगी वो, और टिकटॉक बनाएगी वो सोफे से लटक के। वाह 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 वाह। टिकटॉक बनाएगी वो सोफे से लटक के, पहनेगी पैंट्स, चलेगी थोड़ा अटक के, और रीमा होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम। वाह 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 वाह। रीमा होगा बेगम की बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस काकू का अंजाम, और ये ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा। वाह 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 वाह। आम बात नहीं, आम बात नहीं है, आम बात ये नहीं। ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा। 11 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में दिखूंगा, और एक लाल कुत्ता भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। वाह वाह वाह। एक लाल कुत्ता भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले, वो मुझे फुप्पी फुप्पी बोलेगा लग कर गले, और ऐसा ड्रामा बनाएंगे कि देखे बगैर किसी से रहा ना जाए। ऐसा ड्रामा बनाएंगे कि देखे बगैर किसी से रहा ना जाए, और ड्रामे का वार्डरोब प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ HSY। वक्त हुआ एक छोटे ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, आपका मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे मजा आता है उन लोगों के लिए कपड़े बनाने का जिनके साथ एक्सपीरियंस बनाते हुए भी अच्छा हो, वो इस तरह पेश आए कि लगे कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और साथ वो पहने भी इस तरह के होते ग्रेसफुल लगे कि आप पता चले। तो मैं जो नाम लूंगा, मैंने बहुत से लोगों के लिए किया, मगर एक नाम जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है वो है रीमा। रीमा जब भी कुछ पहनती हैं, जब भी आती हैं, जितनी वो इतनी खूबसूरत हैं, और अंदर से जितनी खूबसूरत हैं, जितने लोगों के साथ अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है। Ladies and gentlemen, welcome back to Aska Manae. I'm in conversation with HSY. भाई वक्त हुआ है कि आपसे ये पूछा जाए कि जो ये फैशन इंडस्ट्री है जी, इसमें जाहिरी बात है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं जी। तो आप लोकली या इंटरनेशनली हु डू यू कंसिडर योर मोस्ट फियर्स कंपेटिटर? फियर्स कंपेटिटर, वो क्या लगता है कि यार हाँ मैं अच्छा करता हूँ काम, जाहिर बात है तुमको कॉन्फिडेंस, लेकिन ये भी बहुत अच्छा करता है काम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस तरह नहीं बोल रहा बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छा साउंड करूं, मुझे सबका काम बहुत पसंद है। ठीक है। बिकॉज मैं जानता हूं कि जो इंसान क्रिएटिवली काम सोच रहा है और बना रहा है, उसके अंदर एक कितनी प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, और सोच कितनी है। तो मैं सबका काम सेलिब्रेट करता हूँ। मुझे अगर नाम से पूछा जाए कि मुझे पाकिस्तान में किसका काम बहुत पसंद है, वो मेरे कंपेटिटर्स नहीं है, बिकॉज हमारी प्राइस पॉइंट बड़ी फ़र्क है, मगर मुझे पसंद बहुत हैं एज पीपल, एंड उनका काम भी बहुत अच्छा है। तो मेरी 2 दोस्त हैं, सना और सफीनाज। हाँ। वो ना सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मगर मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है। बेहतरीन काम भी, बेहतरीन काम भी। हमारी बेगम जब भी ये नाम लेती है ना, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितने पैसे देने। बिल्कुल, इट्स वर्थ इट बिकॉज उनका काम बड़ा प्यारा है। बेहतरीन है, ये आप ही हैं। बिल्कुल। कैटरीना, बहुत कम लोगों को पता है कि ये लाहौर आई थी, पाकिस्तान आई थी, और जब पाकिस्तान आई थी तो इन्होंने इनकी टीम ने ख़ास हमें फ़ोन किया था कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और आपके कपड़ों की, तो ये मेरे स्टूडियो में खिंची हुई है। अरे नाइस। और हमारे स्टूडियो में आई थी। इसके बाद इनसे 2-3 दफ़ा वहाँ उनके मुल्क में भी मुलाकात हुई है। अच्छा, हमें कभी भी नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था कि कभी पाकिस्तान आई भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, पाकिस्तान आई थी। अच्छा हसन भाई, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको तस्वीर कैसे मिली ये वाली? अरे सर बहुत सारी हैं, वो दिखा भी नहीं पा रहे कुछ तो। अच्छा। अच्छा हसन भाई, ऐसा है कि क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं तो आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, और वो भी मैं भी दूंगा आपके साथ। मैं इतना बुरा हूं इसमें कि मैं जो आदत हो चुकी जलील होने की, मगर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं बहुत। इसका नाम है, गेम का नाम है बनावटी। ठीक है, चलो भाई, हसन भाई होगा ये, यहाँ पे एक स्केच आएगा, जैसे ही स्केच आएगा ऑडियंस शोर करेगी 5 4 3 2 1, ये स्केच गायब हो जाएगा, और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट दैट। हम 5 4 3 2 1 में देख सकेंगे ना? देख सकेंगे, हाँ। दिखाओ भाई, पहला स्केच क्या है?
समझ नहीं आई है मतलब ये क्या था ये? हसन भाई जो मैंने देखा है मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं बस। वो तो समझ अरे नहीं आई। आंख तो बनाई नहीं मैंने। ठीक है तो हसन भाई पहले आप ही को दिखानी पड़ेगी, मेहमान ही दिखाता है हमारे यहाँ। अच्छा उधर उधर और है मामला है। क्या है ये सेल्फी ले रहा था मैंने तो ऐसा बनाया। तुम्हारा बेहतर है। कुछ डबल रोटी जिनको लगता है हसन भाई का बेहतर है तालियां बजाएंगे। या पब्लिक आप अपनी साथ भी तो लेकर आए। जिनको लगता है भाई मैंने अच्छा बजाया वो तालियां बजाएंगे। ये राउंड हसन भाई मैं जीत चुका हूं लेकिन अगली तस्वीर में हो सकता है बिके में ये ऑडियंस जो है ना, नहीं ये भराई भी अच्छी थी। मैं भी तालियां बता देंगे मेरे लिए। अब बजेगी दिखाओ बेटा बता। सेकंड क्या थोड़ा आसान दिया करो बहुत। ये क्या? तो कि इसके मायने क्या है? ये पता नहीं क्या है, मानियों में नहीं पढ़ना हमने। अबे मुझे क्या तो समझ पढ़ रहे नहीं हैं, इतना आई। गोल गोल। और नहीं मुझे तो समझ नहीं आया। था क्या यार? पता नहीं क्या ये क्या था? ये दांत है मुंह में। नहीं एक हाँ ये दांत है, ये दांत है एक मुंह में जो है एक फ्रॉग का। नहीं मुझे लगता है ये दांत ही है और दांत की आंख वांख निकली हुई है। क्या है ये? छोड़े नहीं, टेक्निकल उसमें क्या पढ़ेंगे। मैंने ये बना मैंने आपने यार आपका ज्यादा अच्छा है। नहीं ताली हो जाए इसमें। मुझे ये बताइएगा मूवी आने वाली है सुना है कुछ? जी मैंने अभी एक नया प्रोजेक्ट किया है अभी महब शयाद के साथ। अरे वाह। फाइजा इफ्तिखार इज रिटन इट, इसका नाम है इजाज़त। बड़ा मज़ा आया, वाज अ ग्रेट स्टोरी। और यहाँ मेरा रोल जो है वो एक नेगेटिव रोल नहीं है, तो देखिए लोगों को कैसा अच्छा लगता है। अरे वाह भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ये जो लड़कियां आई हुई हैं हमारे पास, इनके दरमियान होगा अवामी मुकाबला। अच्छा। दे हैव सम पोइट्री टू शेयर। ओह। एक एक करके आएंगे और हम ऑडियंस डिसाइड करेगी और हम सब भी मिलकर कि सबसे अच्छी किसने सुनाई। वाह, very सबसे good। पहले बेटा आजो आजो आजो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है। नाम क्या है आपका? अरूज अरुज, क्या करती हो तुम? प्री मेडिकल कर वेरी गुड। शेर सुनाओगी? जी। तो सुनाओ ना। अब तो आईने से मेरी बनती नहीं क्योंकि तू मुस्कुराती नहीं। ओह वाह, अब बड़ा शेर लग रहा है। आखिरी जुमला क्या है? वाह। मिसरा मिसरा। काश तू इधर होती नहीं, मोहब्बत तुझसे होती नहीं। शाबाश बेटा, आ जाओ। ये टिकटॉक ने शायरी की तबाही मचाई हुई। आ जाओ। अच्छा खुद की है? Very खुद की nice। है, वाह वाह, अच्छा वेरी। माइक करीब रखेंगी। नाम क्या है तुम्हारा? फरीहा, प्रिया, क्या करती हो तुम? प्री मेडिकल। वेरी नाइस। सवाल ओ शेर सुनाओगी? जी, किसके लिए है ये शेर? आपके लिए ओह सुनाओ। मैं जब हंसती थी तो वो हंसता था, मैं जब हंसती थी तो वो हंसता था। तस्करा आईना का किया, किसी शख्स का नहीं। तस्करा आईने का किया। तस्करा आईने का किया, किसी शख्स का नहीं। मैं समझ गया बात। ये कह रही हो, अच्छा तुम ये कह रही हो शीशे में देख रही थी बेसिकली, इसलिए तुम हंसती थी, वो भी असर आता। शीशे का बेसिक काम है ये। अच्छा, वेरी अच्छा, नाइस। अच्छा, आ अच्छा, जाओ। यार तुम्हारा अपना शेर है बेटा? अपना शेर है? गुड ट्राई। किसी और पे इल्जाम नहीं लगाना है इसका बेटा। माइक करीब रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आयमा मुनीर। आयमा, क्या शेर सुना रही हो? जल्दी से, शाबाश, जोर से। नजर चुरा के कहा बस यही मुकद्दर था, नजर चुरा के कहा बस यही मुकद्दर था, बिछड़ने वाले ने मलबा खुदा पे डाल दिया। ये शेर अच्छा है। ये तुम्हें मैं आखिरी में सुनूंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये अच्छा शेर था बेटा। माइक करीब रखेंगे थोड़ा सा? माइक करीब रखें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शेर है आपके पास? अज़ियत मुसीबत मलामत बलाए, अज़ियत मुसीबत मलामत मलाए, हम तेरे इसमें क्या से क्या हो गए। वाह 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 वाह। असियत मुसीबत बलाएं दवाएं, हम तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए। बहुत आला बेटा। क्या भाई? Very good, very आ जाओ good। बेटा। आखिरी
कंपेटिटर, क्या नाम है आपका? एमन। एमन, क्या शेर सुनाओगे आज तुम? हाँ सुनाओ। अर्ज है कि कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। पेंगुइन वाला, पेंगुइन वाली पेंगुइन था भाई। ये दो खवातीन ने काफी काबिल जिक्र शेर सुनाए हैं। बिल्कुल। दोनों स्टेप आउट करना जरा क्यू से, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, शाबाश भाई। नाम क्या था बेटा आपका? आयमा और एमन भाई। जिनका ख्याल है आयमन अच्छा शेर सुनाया वो तालियां बजाएं, और जिनका ख्याल है एमन ने अच्छा शेर सुनाया वो एमन। हसन भाई, कैन यू प्लीज गिव मी हैंड? यस यस आ जाओ यस। भाई। एमन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। Congratulations. Very nice. Thank you, all the ladies. Please have a seat. Watch out. अच्छा भाई, आप ऑलमोस्ट अराउंड पता नहीं कितने लोगों के आप कपड़े डिजाइन कर चुके होंगे। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप किसके कपड़े डिजाइन, आपको क्या लगता है कि सब मेरे कपड़े सबसे ज्यादा अच्छे किस पे लगते हैं? अच्छा, मुझे लगते तो अल्लाह करे सब पे हों। सब पे ही, हाँ। बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, खूबसूरत माएँ, बड़े लोगों के लिए मैंने कपड़े बनाए हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे मज़ा आता है उन लोगों के लिए कपड़े बनाने का जिनके साथ एक्सपीरियंस बनाते हुए भी अच्छा हो। वो इस तरह पेश आएँ कि लगे कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और साथ वो पहने भी इस तरह के हो, इतने ग्रेसफुल लगे कि आप बंदे चले। तो मैं जो नाम लूँगा, मैंने बहुत से लोगों के लिए किया, मगर एक नाम जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है वो है रीमा। रीमा जब भी कुछ पहनती हैं, जब भी आती हैं, जितनी वो इतनी खूबसूरत हैं, और अंदर से जितनी खूबसूरत हैं, जितने लोगों के साथ अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है। हम सबको पसंद है। हाँ, आप सबको रीमा के लिए तालियां होनी चाहिए। What a legend she is. अच्छा, मेड इन चाइना, इशरत मेड इन चाइना में आपने इतना एक्शन किया, बहुत। और उसमें मुझे बताया किसी ने कि आपने कोई बॉडी डबल या स्टंट रखा ही नहीं, क्योंकि बजट भी नहीं था मूवी में, और आपने कहा मैं खुद करूंगा अपने स्टंट। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि बजट था या नहीं था, कुछ बजट तो काफ़ी था, मगर मुझे बहुत शौक था कि मैं खुद करूँ सारे एक्शन स्टंट्स। क्या मालूम कि इस तरह की फिल्म कभी मैं फिर से करूं या ना करूं। और मैंने एक चीज़ जो सीखी थी टॉम क्रूज से, प्रोड्यूसर भी शायद ना करे या ना करे, कुछ पता नहीं, कि वो सारे जो स्टंट्स अपने खुद करते हैं, क्योंकि कैमरा के एंगल आगे से उसको कैप्चर करता है। तो मैंने सारे खुद किए, मज़ा भी बहुत आया, बड़े मज़े की ट्रेनिंग थी। तो जी, कोई चोट वोट तो नहीं लगी आपको? डर बहुत नहीं लगा? ज़्यादा चोट लगी थी जी, मैं बड़ी ज़ोर से गिरा था, एक तार टूट गई थी, मैं बहुत ज़ोर से गिरा था, और आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। और उसके बाद से आज तक मेरी लेफ्ट शोल्डर और स्पाइन में दर्द रहती है। बट ये चोटें तो ज़िंदगी का एक खेल है जी, ये तो होती हैं। ये वाह, अब होस्ट टू होस्ट बात हो जाए। आपने इतने सारे लोगों को होस्ट किया। हाँ, होस्ट टू होस्ट। तो आपने इतने सारे लोगों को होस्ट किया। मैं अंदाजा है, मैं 250 इंटरव्यूज कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट ऐसे आ जाते हैं कि यार आपको खुद प्रेशर महसूस होने लगता है, इनसे जवाब नहीं निकलवा सकता, इनसे कुछ बुलवा नहीं सकता। जब आपके साथ ये सिचुएशन होती होगी, आई एम श्योर होती होगी, एक दफ़ा हुई थी। हाँ, एक दफ़ा हुई थी, तो आप फीलिंग क्या होती है, फिर खोलने के लिए क्या करते हैं गेस्ट को, या कुछ करते नहीं, बस बोलते हैं चलो भाड़ में गया तुम? देखिए, शो आपने संभालना है, सारा शो आपके पास है, ऑडियंस आपके पास, आपकी रिएक्शंस आपके पास। लोग जानते नहीं हैं कि एक अच्छा होस्ट होना कितना मुश्किल है, और तुम एक बहुत अच्छे होस्ट हो तो तुम जानते हो। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस शो को बचाने के लिए मैं जितनी खुद से अपनी तरफ से बातें कर सकता था मैंने की, मगर उसका कोई मज़ा नहीं है। वो जो एक कौड़ा टेस्ट रह जाता है मुंह में, वो कभी भूलता नहीं है। मगर हाँ, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ शो करके इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि कहने का कुछ दिल ही नहीं करता, हर चीज़ अच्छी होती है। और मैंने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ किए हैं उन लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मगर बुशरा अंसारी जैसा मैंने कभी किसी का बहुत अच्छा करती हैं वो। अच्छा, आज़म भाई, जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यू साउंड वेरी पेट्रियोटिक, वेरी नेशनलिस्ट, वेरी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है, इसमें क्या एलिफेंट इन द रूम है ये तो एज एन entrepreneur, as a fashion designer, you're also doing some philanthropic work, you have a school, you're running a school. मुझे ये बताइए, आप जब देखते हैं, आपने कितना अच्छे दौर भी देखे होंगे पाकिस्तान के, अब ये दौर भी देख रहे हैं, आपको कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है हमारा, या हम ऐसे ही रहेंगे? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप सब लोग गौर से सुने, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपसे आपका फ्यूचर कोई नहीं ले सकता। जिस मुसीबत में और जिस मुश्किलात में पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, आप अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो दुनिया हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। आपने अपने प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि जो हुनर आपके पास है, जो खूबसूरती आपके पास है, जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन आपके पास है, और उसके साथ साथ जो हिस्ट्री आपके पास है और किसी के पास नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को आगे करना है। ये तो है।
Thank you, Hassan bhai. First of all, I would like to thank you. Thank you, Being yaar. on Asna Manaya, you've been such a positive guest. आपसे you. जो बातें की उससे मुझे खुद बड़ा positive energies मिली. Thank you. और you were one of those guests जिनके साथ जो है ना वो शो लंबा करने का दिल चाहता है. बट जाने से पहले हसन भाई मैं करता हूँ एक कमाल की बात. और अच्छा, आज क्योंकि इतना बड़ा फैशन डिजाइनर आया हुआ है तो मैं एक कमाल की बात उसी उसमें करना चाहता हूँ कपड़ों के बारे में. जरूर जरूर. The way we dress affects the way we think, the way we feel, the way we act, and the way others react to us. Yes. और एक बात और कही जाती है कि dress how you want to be addressed. Yes. यानी कि अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो उस तरह दिखना भी पड़ेगा. Absolutely. You know, तो ख़वातीन आज़ाद खुश लिबासी जो है वो अल्लाह को भी पसंद है और खुश लिबासी ज़रूरी एक चीज़ भी है जो आप दूसरों को प्लेजेंट लगते हैं. तो मेक श्योर अच्छे कपड़े पहना करें, खुश रहा करें. 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में. हसन भाई 11:55 पे क्या करते हैं आप? मैं बड़ा कुछ. मैं समझ सकता हूं. 11:55 में ख़वातीन और हज़रात आपका जो दिल चाह रहा है आप वो करें, मगर सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा. गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़.